5 जून 2023 को हैदराबाद के एक पुलिस थाने में एक मंदिर के पुजारी ने अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कुछ ऐसे अप्रत्याशित खुलासे सामने आए कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। यह मामला अवैध संबंधों, झूठ और धोखाधड़ी से भरा हुआ निकला, जिसमें कुछ अपने ही लड़की के दोषी पाए गए। इस घटना के खुलासे ने रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया और अंत में लोग इस घटना को कर्म का फल तक कहने लगे। तो आखिर क्या है इस कुरुंगती अप्सरा मर्डर केस की पूरी कहानी? लड़की के साथ वास्तव में क्या हुआ था और उसने ऐसा क्या किया था कि उसकी मौत के बाद लोग इसे कर्म का फल मानने लगे? आइए जानते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल स्कैरी जोन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। जैसा कि हमने बताया, यह मामला पहली बार 5 जून 2023 को पुलिस के सामने आता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में जब अधिकारी अपने काम में व्यस्त थे, तभी एक व्यक्ति सफेद वस्त्र और माथे पर तिलक लगाए हुए थाने के अंदर आता है। यह व्यक्ति अपना नाम अयाग्री साई कृष्णा बताता है, उम्र 36 साल। अयाग्री पुलिस को बताता है कि 2 दिन पहले यानी 3 जून की रात को उसने शमशाबाद इलाके में अपनी 30 साल की भांजी कुरुगंती अप्सरा को कार से ड्रॉप किया था। अप्सरा को अपने दोस्तों से मिलने भद्राचलम जाना था। अयाग्री बताता है कि वह अपनी भांजी को ड्रॉप करके घर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने अप्सरा के मोबाइल पर फोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। काफी इंतजार के बाद भी फोन चालू नहीं हुआ। उसने कई दोस्तों से भी अप्सरा के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, मगर किसी के पास कोई खबर नहीं थी। अयाग्री साई कृष्णा खुद को हैदराबाद के सरूर नगर के एक मंदिर का पुजारी बताता है। मामला एक लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस फौरन हरकत में आई और मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस के सामने अयाग्री ने बयान दिया था कि आखिरी बार अप्सरा उसी के साथ कार में थी। इस बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस सबसे पहले अप्सरा की मां से मिलती है और पूछती है कि क्या आपकी बेटी आखिरी बार अयाग्री के साथ ही बाहर गई थी? अप्सरा की मां सहमति जताती है। जैसा कि अयाग्री ने बताया था, 3 जून की रात को उसने अप्सरा को शमशाबाद के एक लोकेशन पर ड्रॉप किया था, जहां से उसे भद्राचलम जाना था। इसीलिए पुलिस ने अप्सरा के पिकअप और ड्रॉप लोकेशन को मार्क किया और बीच में आने वाले सीसीटीवी फुटेज खंगालने का निर्णय लिया। अयाग्री के बताए पिकअप और ड्रॉप लोकेशन के बीच की दूरी लगभग 21 किलोमीटर थी। जांच में पता चला कि इस रास्ते पर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस ने हर एक फुटेज की बारीकी से जांच की। जांच की शुरुआत अप्सरा के घर के पास के सीसीटीवी फुटेज से की गई। इसमें अप्सरा को अपने मामा अयाग्री के साथ जाते हुए देखा गया। इस प्रकार अयाग्री का बयान कि अप्सरा आखिरी बार उसके साथ घर से बाहर गई थी सही पाया गया। अब पुलिस ने ड्रॉप लोकेशन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच का फैसला किया। हालांकि इस क्षेत्र के कई फुटेज देखने के बाद भी कोई भी फुटेज ऐसा नहीं मिला जिसमें अयाग्री अप्सरा को ड्रॉप करता हुआ नजर आया हो। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अयाग्री द्वारा बताए गए स्थान से आगे जाकर आसपास के इलाकों में भी छानबीन की, लेकिन कहीं से भी यह पुष्टि नहीं हो सकी कि अयाग्री ने अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया था। जब पुलिस को अप्सरा के ड्रॉप लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने अयाग्री से दोबारा पूछताछ करने का निर्णय लिया। जब अयाग्री से फिर से पूछताछ की गई, तो वह घबराया हुआ दिखा और अब दूसरे ड्रॉप लोकेशन के बारे में बताने लगा। इससे स्पष्ट हो गया कि अयाग्री ने अपना बयान बदलना शुरू कर दिया था। बयान बदलने पर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने अयाग्री से गहराई से पूछताछ करने का फैसला किया। जैसे जैसे पूछताछ बढ़ी, अयाग्री ने पुलिस को नई नई कहानियां सुनानी शुरू कर दी और लगातार अपने बयान बदलता रहा। लेकिन पुलिस के विशेष तरीकों के चलते अयाग्री ने आखिरकार सच उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी भांजी अप्सरा को कहीं ड्रॉप नहीं किया था, बल्कि उसे मार दिया था। अयाग्री ने पुलिस को बताया कि 3 जून की रात को उसने अपनी भांजी अप्सरा को घूमने के बहाने अपनी कार में बिठाया और शमशाबाद के एक सुनसान इलाके में ले गया। वहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ और अयाग्री ने एक बड़े पत्थर से अप्सरा के चेहरे पर बार बार वार कर उसे बेरहमी से मार डाला। अपनी भांजी की हत्या के बाद अयाग्री ने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई।
उसने लाश को प्लास्टिक में लपेटा और अपनी कार की डिग्गी में रखकर ऐसी जगह की तलाश की जहां लाश को जलाया जा सके। इस खोज में वह एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और अपनी कार को वहां खड़ा करके लकड़ी की तलाश में जुट जाता है, लेकिन उसे लाश को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं मिलती। इसके साथ ही उसे पकड़े जाने का डर भी सताने लगता है, इसलिए वह लाश को जलाने के अपने इरादे को बदल देता है और अब दूसरे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का नया प्लान तैयार करता है। लाश को गाड़ी की डिग्गी में रखकर वह उसे कुछ समय के लिए अपने घर की पार्किंग में छोड़ देता है। फिर मौका देखकर वह कार लेकर उस मंदिर के पीछे चला जाता है जहां वह पहले पुजारी के रूप में काम करता था। इस मंदिर के पीछे मंडल रेवेन्यू अफसर का दफ्तर था। दफ्तर के पास एक बड़ा मैनहोल था। रात के सन्नाटे में अय्याग्री अपनी कार को मैनहोल के पास ले जाता है और अफसरा की लाश को मैनहोल में डालकर ढक्कन मजबूती से बंद कर देता है ताकि कोई कभी भी लाश तक न पहुंच सके। अय्याग्री 2 ट्रक मिट्टी भी मैनहोल के ऊपर डलवा देता है। बावजूद इसके अगले दिन वह महसूस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू मैनहोल से बाहर आ रही है, इसलिए वह मिट्टी हटाकर मैनहोल पर सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा देता है और फिर से मिट्टी से ढक देता है। अब अय्याग्री को लगता है कि उसने लाश को सही जगह ठिकाने लगा दिया है और उसे पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं है। हालांकि एक समस्या थी। उसकी बहन जानती थी कि अप्सरा को आखिरी बार अय्याग्री ही लेकर बाहर गया था। ऐसे में वह पुलिस से शिकायत कर सकती थी ताकि कोई शक ना हो। अय्याग्री खुद ही पुलिस के पास जाकर अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवा देता है, लेकिन उसकी यह चालाकी बेकार जाती है और पुलिस उसके झूठ को पकड़ लेती है। अब पुलिस हत्या के कारणों की जांच करने का फैसला करती है। जब पुलिस अय्याग्री से हत्या की वजह के बारे में पूछताछ करती है तो अय्याग्री एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है। हाल ही में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि अप्सरा और अय्याग्री लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच प्यार इतना गहरा हो गया था कि एक दिन अप्सरा को यह पता चला कि वह गर्भवती है। गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद अप्सरा अय्याग्री पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। हालांकि अय्याग्री की समस्या यह थी कि उसकी शादी पहले ही किसी और से हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे जिसे अप्सरा भी जानती थी। इसके बावजूद अप्सरा अय्याग्री से उसकी पत्नी को छोड़कर उससे शादी करने की मांग करने लगी। अय्याग्री का इनकार के बावजूद अप्सरा ने अंततः अपने गर्भपात का निर्णय लिया, लेकिन इसके बाद भी वह लगातार अय्याग्री पर शादी के लिए दबाव डालती रही। 3 जून की रात अय्याग्री ने अप्सरा को लॉन्ग ड्राइव के बहाने घर से बाहर ले जाकर एक पहाड़ी पर ले गया। वहां अय्याग्री ने अप्सरा को समझाने की कोशिश की कि वह उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन अप्सरा मानने को तैयार नहीं थी। अय्याग्री ने इस असहमति के चलते एक बड़ा पत्थर उठाया और अप्सरा पर हमला कर दिया। उसने लगातार हमला किया जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि अप्सरा मर चुकी है। अय्याग्री को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री में हाउ टू किल ह्यूमन बीइंग जैसे सर्च पाए गए। इस हत्या की खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई और विभिन्न राज्यों के अखबारों ने इसे प्रमुखता से कवर किया। तमिलनाडु में जब यह खबर पहुंची तो धनलक्ष्मी नाम की महिला ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि अप्सरा उसकी बहू थी और अप्सरा की वजह से उसके बेटे ने आत्महत्या की थी। पुलिस जांच में पता चला कि अप्सरा की शादी कोयम्बटूर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा से हुई थी। कार्तिक की मां के मुताबिक शादी के बाद अप्सरा और उसकी मां कार्तिक के पैसे पर ऐश करने लगी और अत्यधिक खर्च करने लगी। इसके चलते कार्तिक की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और उसने 25 लाख का लोन लिया। कार्तिक की पत्नी और सास के खर्चे को पूरा करने के बाद भी जब वे और पैसे की मांग करने लगीं, तो कार्तिक ने पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद अप्सरा ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया, जिसके चलते कार्तिक को जेल की हवा खानी पड़ी। बेल मिलने के बाद कार्तिक ने आत्महत्या कर ली। कार्तिक की मौत के बाद अप्सरा और उसकी मां ज्वेलरी और पैसे के साथ हैदराबाद चली गई और अपना पुराना नंबर बंद कर नया नंबर ले लिया। वहां अय्याग्री और अप्सरा की नजदीकियां बढ़ी, जो अंततः अप्सरा की मौत की वजह बनी। जब यह मामला सामने आया कि अप्सरा और उसकी मां ने फर्जी उत्पीड़न के केस दर्ज करवाकर एक निर्दोष व्यक्ति की जान ली, तो लोगों ने इसे एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देना शुरू कर दिया। चलिए अब केस की वर्तमान स्थिति पर नजर डालते हैं। अप्सरा की हत्या का आरोपी अय्याग्री साईं कृष्णा फिलहाल जेल में बंद है और मामले की सुनवाई अदालत में जारी है। अदालत से अय्याग्री को किस प्रकार की सजा मिलेगी, यह तो भविष्य में ही स्पष्ट होगा। पूरी कहानी सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अब तक स्केरी जोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी घटना के बारे में सुने हैं कि कोई माँ अपने ही बच्चे को मारकर बैग में भरकर ले जाती हुई पकड़ी गई? ये भी कि सच्ची कहानी है। उसे जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें।